Welcome to A2 Academy, your one-stop solution for every government examination. कल की वीडियो में हम बात कर चुके हैं EPFO से रिलेटेड सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। आज हम जनरल साइंस का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्टेड विद जनरल साइंस केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोन लेवॉइजर को कहा जाता है। एंटोन लेवॉइजर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए बहुत काम किया है एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉलर को कहा जाता है, फ्रेडरिक वॉलर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात तब करते हैं जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर हम कार्बन उसके कंपाउंड्स को छोड़ दें तो जितने एलिमेंट्स बचते हैं उन सब की केमिस्ट्री को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड द फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अल्फ्रेड वार्नर। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल का मतलब हो गया एनी प्रोसेसेस, राइट। फिजिकल प्रोसेसेस हो गए, मेटल का एक्सट्रैक्शन हो गया, जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स का आपस में मिक्स होना हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। और उसकी केमिस्ट्री के फादर हैं विलियम ऑसवोल्ड। Then father of Indian chemistry is Prafulla Chandra Ray. जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है which Veda mentions medicine and science. So आयुर्वेद वगैरह जो है वो आपके सारे किसमें मेंशन है? अथर्ववेद में। कल हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर से। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिस्कस कर चुके हैं that there are 5 stages of matter. 5 stages of matter are solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. Plasma is electrically charged state of matter और सबसे न्यूली डिस्कवर्ड है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज gases at very low temperature with very low density. क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि which is the newest discovered state of matter and which two Einsteins are involved in the discovery of this state of matter, BEC, your Bose and Einstein. सॉलिड लिक्विड गैसेस हमारे 3 क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स जैसा कि आपको पता है हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अगर आप किसी भी सॉलिड चीज को उठा के देखते हो तो उसकी शेप चेंज नहीं होती है, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। ओके, एंड इस हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्लो। तो अगर आप शुगर के क्यूब में सॉल्ट को डालोगे तो इट वोंट मिक्स। काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी ऑलमोस्ट जीरो होती है। एग्जांपल्स आर आयरन नेल्स, मेटल ब्लॉक्स एटसेट्रा। देन वी हैव लिक्विड्स, इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ये कितने हैं वो फिक्स्ड है बट इनकी शेप फिक्स नहीं है। तो अगर आप पानी को बॉटल से निकाल के ग्लास में डाल देते हो, ठीक है, तो वो ग्लास की शेप ले लेता है। सिंपल मीनिंग ये कहने का है कि it doesn't have fixed shape but it has fixed volume. Rate of diffusion moderate है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब हो गया कि अगर आप कलर डालते हो पानी में तो वो कलर मिक्स हो जाएगा और वो सारे के सारे वाटर का कलर बदल देगा। पार्टिकल जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलती है। अगर आपने कभी पानी बॉईल किया है, कभी चाय बनाई है, तो आप देखोगे कि पार्टिकल्स जो है वो आपको ऊपर नीचे बहुत ज्यादा रैंडम मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो दैट इज बिकॉज की जो नीचे हीट है, each source is providing them with kinetic energy. Examples of liquids are water. Your water is your universal solvent. Then milk, blood, oil, etc. gases में कोई force of attraction नहीं होता है, इसीलिए ना तो fixed volume है ना ही shape है। दोनों में से कोई भी चीज fixed नहीं है। gases have high rate of diffusion. अगर आप रूम के एक कॉर्नर में रूम फ्रेशनर या परफ्यूम छिड़क के आते हो तो रूम के सेकंड कॉर्नर तक पहुंच जाता है। गैसियस पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा zigzag मोशन में जो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं वो गैसेस के होते हैं। गैसेस के जनरली अपने नाम सुने होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, राइट। ऑक्सीजन इज योर लाइफ सपोर्टिंग गैस। देन कल हमने बात की थी लिक्विड सॉलिड गैस कन्वर्जन की। सॉलिड टू लिक्विड जब हम जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, और हीट जो प्रोड्यूस होती है दैट इज फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो फ्रीजिंग, और हीट जो प्रोड्यूस होती है दैट इज सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस जाते हैं तो वेपराइजेशन की हीट प्रोड्यूस होती है, और गैस से लिक्विड जाते हैं तो हीट रिलीज इज कंडेंसेशन। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन।
लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड वाला जो प्रोसेस है, इसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसकी वजह से रेन होती है। वाटर साइकिल, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो। सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड में हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वाज आपका CO2, सॉलिड CO2 ड्राई आइस, और सेकेंड वाज आपका कैम्फर। ये दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे सॉलिड टू गैस डायरेक्ट कन्वर्जन में। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपसे पूछूंगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट। बट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? अगर आप एक कंटेनर में एक लिक्विड को रखते हो, तो वो लिक्विड कंटेनर पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस कंटेनर पे बाहर से एक प्रेशर लग रहा होता है एयर का, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर स्केल पे ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएं, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एनवायरनमेंट। इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आईयूपैक ने डिफाइन किया है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट को at pressure of 1 bar. What is IUPAC? IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. It looks after the nomenclature, the processes which are to be written under standard form of chemistry all around the world. इसके बाद हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट आपको सिंपल पता है, सॉलिड टू लिक्विड। अगर मैं बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर दूं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग, और उस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी आपका प्रेशर और स्पेसिफिक प्रेशर के हिसाब से चेंज करता है। एक और जरूरी बात जो बॉइलिंग पॉइंट में रह गई है, जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, आप हाइट में ऊपर चले जाते हो, जैसे जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता रहता है। इसीलिए whenever you see someone in upper hilly areas, they cook in pressure cookers. They don't cook in open containers, they rather cook in प्रेशर कुकर्स। वाई बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वाटर बॉईल जल्दी हो जाएगा और खाना कच्चा रह जाएगा, इसीलिए दे कुक इन प्रेशर कुकर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्टीट्यूड पे जाने में कम होता है कि ज्यादा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है। कुकर प्रेशर कुकर्स क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाता है, उसको जल्दी अचीव न करने के लिए हम क्लोज कंटेनर कुकिंग करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में चार टर्म्स हैं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन आज एक बारी में क्लियर कर देते हैं। एटम इज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। एटम किसी भी मैटर का छोटा सा यूनिट है, सिंगल यूनिट है। मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम या डिफरेंट एटम का हो सकता है, एटम का हो सकता है। एलिमेंट जो है वो सेम एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर ऑक्सीजन एक एटम है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो एक एलिमेंट हो गया। कंपाउंड जो है वो ऐसे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इज अ कंपाउंड जो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब ये चारों टर्म्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अ, हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करा है एटम कहकर, तो एटम के बारे में पढ़ लेते हैं। एटम को डिस्कवर किया जॉन डाल्टन ने। एटम को जब डिस्कवर किया गया था, तो ये सोचा गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर माइक्रोस्कोप और साइंस के टेक्नोलॉजी की वजह से वी डिस्कवर्ड दैट देयर आर मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, but we consider for the purpose of study three main subatomic particles. Those three are proton, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पी से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लस चार्ज वाला हो गया। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज बचा आपका? नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज।
प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड किया जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। अगर आपको याद हो तो ये सारी चीजें आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं। 9th 10th में जिस ऑलमोस्ट सभी बच्चे के साइंस पढ़ते हैं, तो 9th की केमिस्ट्री में आपने ये सब पढ़ा हुआ है। यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश इट, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक सेंटर में पैक्ड होते हैं, दैट इज योर न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर, अगर एटम है तो उसका कुछ नंबर भी होगा। अगर आपको याद है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, तो आपको याद होगा एक पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का डिफरेंट नंबर हुआ करता है, ठीक है। तो ये जो नंबर हुआ करता था, इस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में उनसे डिसाइड होता है। जी हाँ, प्रोटॉन से डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होता है। ये याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्रोटॉन से केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। द सेकंड थिंग इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है उसे हम कार्बन 12 आइसोटोप से मेजर करते हैं। कार्बन 12 आइसोटोप से को हमने एक स्टैंडर्ड लिया है जिससे हम इस मास को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंडी में जाते हो और आपको पता लगता है कि सब्जी वाले के पास वेइंग स्केल नहीं है, लेकिन वो आपको कहता है कि मेरे पास एक पत्थर है जो 1 kg का, तो आप कहोगे कि ठीक है, इस पत्थर के अगेंस्ट मेरे को सब्जी मेजर मेजर करके दे दो। सो इट फॉर्म्स अ स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज कार्बन 12 आइसोटोप। मास नंबर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस का जो मैटर है उसको हम मास नंबर कहते हैं। अब किसी के पास वेट है, मास है, नंबर है, तो उसको एक सिंबल भी दे देते हैं, पहचान भी तो चाहिए। तो हमने पहचान कैसे दी? हमने उसका एक इनिशियल यूज किया, चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज से चाहे लैटिन लैंग्वेज से, और हमने उसका ऊपर लिखा नंबर और नीचे लिखा एटॉमिक वेट, और ये हमारा बन गया एटॉमिक सिंबल। आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप एंड आइसोबार में बहुत कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन आपको दूर कैसे करना है? आपको इस वर्ड में एक वर्ड दिख रहा होगा, टॉप, और टॉप में हमने क्या लिखा था? एटॉमिक नंबर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर्स सेम होंगे। बस इतना ध्यान रखिए, आइसोटोप टॉप वर्ड आ रहा है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है ऊपर, एटॉमिक नंबर्स सेम होंगे। अगर एटॉमिक नंबर्स सेम है तो डिफरेंट मास नंबर्स हो जाएंगे। इसका ऑपोजिट हो जाएगा आइसोबार, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट एंड एटॉमिक मास इज सेम। तो अगर नंबर्स सेम है तो क्या सेम हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। इसके बाद हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो इस टॉपिक से आए हुए हैं। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट दिस फॉर्म्स द बेस फॉर केमिस्ट्री इन फर्दर क्लासेस, इसीलिए इस पे हमने पूरा क्लास दिया। एनडीए में क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। हमने अभी डिस्कस किया था प्लाज्मा। Then there is a question, dash are atoms having seen mass number different atomic numbers. Atomic numbers different है, यानी टॉप डिफरेंट है, तो क्या हो गया? आइसो बार हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ऊपर डिस्कस किया हमने, एंटोन लेवोइशियर। When atoms bond together chemically they form। एटम्स की बात की गई है तो क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बाकी पीवाईक्यूज और डेली क्विजेस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको thank you and stay in touch।